नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगियों के लिए आ गई है जरूरी खबर। महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं, सरकार ने कह दिया है साफ। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करेगी या नहीं, इस पर सरकार ने क्या बयान दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पिछले माह 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की सौगात दी है। यह बढ़ोतरी 3% की थी, जिसके बाद डीए की अब तक कुल बढ़ोतरी 53% हो गई है। केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ता बढ़ने का ऐलान जुलाई से दिसंबर महीने तक के लिए किया गया है। कर्मचारियों को यह तकड़ी उम्मीद थी कि जब डीए 50% के पार होगा तो उसकी बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसा न होने पर एक और जहां कर्मचारियों में मायूसी है, वहीं सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया है। सरकार का कहना है कि डीए को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा, इसे मूल वेतन से अलग एलिमेंट के रूप में रखा जाएगा। दोस्तों, एक तरफ जहां अनेक कर्मचारी और कर्मचारी संगठन पिछले कई वर्षों से यह मांग उठा रहे थे कि 50% डीए की लिमिट पार हो जाए तो बेसिक सैलरी में से मर्ज करके इसका विलय किया जाएगा। अब सरकार ने इस मुद्दे पर विराम चिन्ह लगा दिया है। सरकार ने क्लियर कह दिया है कि इसका विलय नहीं होगा। यह मांग 5वें वेतन आयोग के समय रखी गई थी। 5वां वेतन आयोग की सिफारिश 1996 से 2006 तक लागू थी। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर मूल वेतन में डीए का विलय किया जाता तो दूसरे भत्तों में भी बदलाव होता, जैसे एचआरए, ट्रैवल अलाउंस। अब सवाल ये उठता है कि यह बहस शुरू कहाँ से हुई, आखिर क्यों यह बहस का मुद्दा बना। दरअसल 50% डीए की सीमा पार होने पर महंगाई भत्ते को बेसिक पे में शामिल किए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। अब तक यह मांग पूरी नहीं हुई। 5वें वेतन आयोग के समय भी यह मांग उठाई गई थी। इस वेतन आयोग की सिफारिश भी डीए के 50% की सीमा पार करने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश की थी, जो लागू नहीं हुई। आगे चलकर 6ठे वेतन आयोग ने इस सिफारिश को रद्द कर डाला था। दोस्तों, अनेक कर्मचारी और संगठनों ने यह उम्मीद की थी कि 2024 में महंगाई भत्ता 50% के पार जाएगा तो इसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसा होता है तो कर्मचारी को मिल रहे तमाम भत्तों की कैलकुलेशन नई बेसिक पे के अनुसार होगी, यानी महंगाई भत्ता 0 से शुरू होता है तो इसके मर्ज होने पर एचआरए, टीए जैसे भत्ते अपने आप 25% तक बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, कई कर्मचारी संगठनों ने 7वें वेतन आयोग के समय भी यह मांग रखी थी कि डीए 50% पार होने पर मूल वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, तब नहीं माना गया था। अब 8वें वेतन आयोग लागू होने पर मांग को माने जाने की उम्मीद की जा रही है, जिसका कारण यह है कि अब डीए के 50% को पार हो जाएगा। तो ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के सामने इस मांग को उठाया गया है। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग इस मांग को अपनी सिफारिश में शामिल जरूर करेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को पिछले माह 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली जा चुकी है। डीए बढ़ोतरी के साथ ही पेंशनर्स का डीआर भी 3% बढ़ा। बैठक में किए गए फैसले के अनुसार डीए और डीआर में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू मानी गई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।